जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 500 साल पहले का इतिहास, अगर उस पर आप एक नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि 500 साल पहले इस धरती पर ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो ये बताता है कि इस धरती पर आखिर जो कुछ भी घटित होता है वो एक योजना के तहत होता है। और किसकी योजना के तहत होता है, इस बात का प्रमाण भी मिलता है, और क्या होने वाला है इस बात का संकेत भी मिलता है। यानी आज जो कुछ भी घटित हो रहा है इस धरती पर, उसका संबंध कहीं ना कहीं 500 साल पहले के इतिहास के साथ जरूर जुड़ता है। और क्यों जुड़ता है, इसी बात की गंभीरता को रखने के लिए आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें रख रहा हूं जिस पर आप गंभीरता से चिंतन मनन करेंगे तो आपको वर्तमान के हालात और इन हालातों के अंदर जो परिस्थिति बन रही है वो, और इन परिस्थितियों का परिणाम क्या होगा, वो हर चीज आपको बहुत स्पष्ट तौर पर समझ आएगी। सनातनियों, 500 साल पहले के इतिहास की बात करें तो यहां हमें दो चरित्र ऐसे मिलते हैं जिन्होंने आज के वर्तमान समय के लिए बहुत बड़ी भविष्यवाणियां की हैं। एक हमें उदाहरण मिलता है 1503 के अंदर नास्ट्रादामस का, यानी 1503 के अंदर नास्ट्रादामस पैदा होते हैं और बहुत बड़े भविष्यवक्ता कहलाते हैं जिन्होंने आने वाले समय की बहुत सारी भविष्यवाणी की है। वो पेशे से चिकित्सक थे और ज्योतिषी भी थे। तो जिस समय पर यूरोप के अंदर, यानी उनका जन्म फ्रांस में हुआ है, तो जिस समय यूरोप के अंदर नास्ट्रादामस जैसा एक चरित्र पैदा होता है जो पूरी दुनिया को आने वाले भविष्य की रूपरेखा बता रहा है, तो वहीं भारत के अंदर 1510 के अंदर संत अच्युतानंद दास जी भी पैदा होते हैं जिन्होंने भारत के अंदर आने वाले भविष्य की क्या रूपरेखा रहने वाली है भविष्य मालिका के माध्यम से हमारे सामने पूरा प्रमाण रखा है। तो बात आती है एक ही समय के आसपास, यानी 1503 में नास्ट्रादामस और 1510 के अंदर संत अच्युतानंद दास जी, दोनों के बीच में केवल 7 साल का फर्क है, लेकिन दोनों की क्षमताएं, प्रतिभाएं लगभग एक जैसी हैं। दोनों ने आने वाले समय के भविष्य का एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखा। और कहा जाता है कि नास्ट्रादामस की भविष्यवाणियां भी आज तक गलत साबित नहीं हुई, तो संत अच्युतानंद दास जी के द्वारा जो भविष्य मालिका में कहा गया उसकी भी बहुत सारी बातें हम सच होते हुए देख चुके हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आने वाले समय के अंदर घटित होंगी। तो आखिर 500 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि इस धरती पर दो अलग अलग जगहों पर एक जैसी प्रतिभा के इंसान पैदा हो रहे हैं और वो आने वाले भविष्य का एक ब्लूप्रिंट इस दुनिया के सामने रख रहे हैं। एक आध्यात्मिक तौर पर जाना जाता है तो दूसरा उसी कल्चर के आधार पर जाना जाता है जैसा वहां का कल्चर है। तो यूरोप के अंदर आध्यात्मिक चेतना इतनी विस्तृत नहीं थी, तो वहां नास्ट्रादामस जैसा चरित्र पैदा होता है जो अपनी भविष्यवाणियों से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो भारत का इतिहास तो आध्यात्म का रहा है, तो यहां संत अच्युतानंद दास जी जैसा चरित्र इस धरती पर आता है जो आध्यात्मिक जगत के अंदर भी आने वाले समय की घटनाओं का इतना विस्तृत उल्लेख करके जाते हैं जो आज हमारे सामने है। तो सोचिए, 500 साल पहले जो कुछ घटित होगा उसको उन्होंने 500 साल पहले कैसे प्रेडिक्ट कर लिया। तो इसका मतलब यही हुआ कि इस धरती पर जो कुछ होता है वो किसी और की मर्जी से होता है, और जो घटित होना होता है उसे बहुत समय पहले ही बहुत लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस धरती पर जो कुछ हो रहा है ईश्वरीय मर्जी से हो रहा है, और जिस कार्य को ईश्वर ने करवाना है वैसे ही पात्र इस धरती पर जन्म ले लेते हैं। अब उसके बाद में एक उदाहरण और लेते हैं। 1498 के अंदर मीरा पैदा होती है, 1532 के अंदर तुलसीदास जी पैदा होते हैं, 1478 में सूरदास पैदा होते हैं, 1548 में रसखान पैदा होते हैं। अब आप बताइए, ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं
जो कहीं ना कहीं भक्ति के मार्ग में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मीरा भक्ति और प्रेम का एक अनुपम उदाहरण है, तो तुलसीदास जी जिन्होंने हमें रामचरितमानस जैसा ग्रंथ दिया, सूरदास जी जिनके पदों को आज हम सुनते हैं, रसखान जैसे भक्त, ये सारे के सारी चीजें हमारे सामने एक ही कालखंड के आसपास आ रही हैं। तो फिर यहाँ ईश्वरीय संकेत हमें मिलता है कि आने वाले समय के अंदर जिस बीज को वृक्ष बनना है उसका सूत्रपात वो कितने समय पहले कर देते हैं। आज जिस भक्ति के आदर्शों को, जिस भक्ति के गुणों को, जिस भक्ति के उस विलक्षण प्रतिभा को हम आज इतिहास के अंदर देखते हैं, उन्हीं के द्वारा तो आज हमें प्रेरणा मिलती है इस भक्ति के मार्ग पर चलने की। तो सनातनियों, सोचिए कितनी बारीकी से आने वाले समय का इतिहास पहले ही लिख दिया जाता है। यानी इस धरती पर क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसकी रूपरेखा ईश्वर कितने पहले बना लेता है। इस बात का उदाहरण इस 500 साल के इतिहास में आपको जरूर मिलेगा। अब एक तीसरा उदाहरण और लेते हैं। 1469 के अंदर गुरु नानक देव पैदा होते हैं, तो 1483 में बाबर पैदा होता है। अब सोचिए, बाबर एक आक्रांता के रूप में भारत में आता है और हमारी सभ्यता संस्कृति को मिटा करके मुगल संतति को, मुगल सभ्यता को इस भारत भूमि पर स्थापित करने की कोशिश करता है। तो वहां पर भी गुरु नानक देव जैसा चरित्र इस धरती पर पैदा होता है। तो सोचिए, मुगलों का मुकाबला करने के लिए क्या सिख संप्रदाय, सिख धर्म की स्थापना नहीं हुई? सनातनियों, समस्या अगर पैदा हो रही है तो उसका समाधान ईश्वर कितना पहले ही तय कर देते हैं। इस बात की अगर गंभीरता को आप समझ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि इस धरती पर जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, और जो होना है वो होकर रहता है। एक उदाहरण आपको और देता हूं 1452 का, लियोनार्डो दा विंची। ये वो व्यक्तित्व है जिन्होंने अपनी क्षमता से आज का मेडिकल साइंस हमें दिया, आज का आधुनिक विज्ञान, उसके प्रोटोकॉल इन्होंने 1452 के अंदर जब पैदा हुए, उसके बाद में इन्होंने अपने जीवन के अंदर इन सब चीजों को हमारे सामने रखा। मोनालिसा की पेंटिंग जो आज भी एक रहस्य है, उनको बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो सोचिए, 500 साल पहले का इतिहास प्रतिभा को भी जन्म दे रहा है, भक्ति युग का भी उदय कर रहा है, भविष्यवाणी करने वाले वक्ता भी हमारे बीच में आ रहे हैं, तो आक्रांता भी आ रहे हैं, और आक्रांताओं का जवाब देने के लिए गुरु नानक देव जैसा चरित्र भी आ रहा है। सनातनियों, 500 साल पहले ही ईश्वर के द्वारा आने वाले समय के अंदर किस तरह की परिस्थितियां जन्म लेंगी और उसके लिए किस तरह का व्यक्तित्व इस धरा पर होना चाहिए, और उस व्यक्तित्व के द्वारा जिस कार्य को किया जाएगा वो आने वाले समय के अंदर इस संसार के अंदर किस तरह की विचारधारा को जन्म देगी, और जिस तरह की विचारधारा होगी उसी तरह के लोग उसका अनुसरण करने वाले होंगे। यानी एक ऐसी फौज इस दुनिया के अंदर जो आने वाले समय के अंदर इस धर्म युग के अंदर अपना अपना कार्य करे, उसकी रूपरेखा 500 साल पहले के इतिहास में हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो वर्तमान के अंदर भी तो कुछ ऐसा ही चल रहा है, जहां पूरी दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां अलग अलग तरह का चरित्र इस दुनिया के अंदर अपने आप को अग्रिम पंक्ति में लिए हुए है। अगर अमेरिका सबसे शक्तिशाली है तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जैसा चरित्र है जो सब कुछ तबाह करना चाहता है। एक तरफ रशिया है जिस पर इतने सारे सैंक्शन लगे हैं, तो वहां पर पुतिन जैसा भी एक चरित्र है जो उस मार को झेल रहा है। तीसरी तरफ चाइना है जो दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर के सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है, तो वहां पर शी जिनपिंग जैसा चरित्र है। तो एक तरफ भारत है जहां सनातन की बात होती है, धर्म की बात होती है, तो वहां नरेंद्र मोदी जी जैसा चरित्र भी है। यानी इस धरती पर जो कुछ होने वाला है, जिस जगह से जो चीज होने वाली है, वहां पर उसी तरह का एक चरित्र शीर्ष पद पर बैठा है, ताकि उस ऊर्जा को, उस व्यवस्था को इस धरती पर कायम करने के लिए जो ईश्वरीय व्यवस्था की जा सकती है, उसमें कहीं कोई
अभाव ना हो, दुविधा ना हो, इसी तरह के चरित्र पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों पर वर्तमान में मौजूद हैं। तो बताइए, क्या ये सारी परिस्थितियां क्या हमने बनाई हैं? क्या इन सब घटनाओं के पीछे, इन सब लोगों के एक साथ एक समय पर सत्ता में होने के पीछे क्या कोई कोइंसिडेंट है, या इसके पीछे बहुत बड़ी कोई ईश्वरीय योजना है? सनातनियों, सनातन का विज्ञान अगर आप समझेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि आने वाले समय के अंदर किस तरह की घटनाएं इस धरती पर जन्म लेती हैं, इस धरती के निर्माण का मैकेनिज्म क्या है, और ये प्रगति किस तरह से होती है, ये ब्रह्मांड का विस्तार किन आयामों के अंदर होता है, किस तरह से इसके विस्तार के पीछे एक विज्ञान काम करता है, और किस समय पर धरती पर क्या होगा और उसकी व्यवस्था कितने समय पहले किस रूप में होगी, ये सारी की सारी चीजें यदि आप समझना चाहते हैं तो आपको सनातन का विज्ञान समझना पड़ेगा। और इसको बिना समझे आप यदि भविष्य को समझ पाएंगे, वर्तमान को समझ पाएंगे और आने वाले परिणामों को समझ पाएंगे, अगर ऐसी आपकी सोच है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सनातन को समझे बिना आने वाले समय की कल्पना कर पाना, वर्तमान परिस्थिति से बाहर निकल पाना, वर्तमान समस्या का समाधान ढूंढ पाना संभव ही नहीं है। इसीलिए सनातन को तो पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा, ना सिर्फ समझना पड़ेगा बल्कि मानना पड़ेगा, और ना सिर्फ मानना पड़ेगा बल्कि अपने आप को सनातनी बनाना पड़ेगा। इसीलिए सनातनियों, जो कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और जो कार्य ईश्वर की मर्जी से हो रहा हो उसमें हम जैसे लोग, हम मनुष्य, हम प्राणी मात्र कोई अवरोध पैदा कर दें, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए सनातनियों, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा उसका इतिहास से क्या संबंध है, मैंने आपको केवल एक उदाहरण से आपके सामने बात रखी है। अगर थोड़े से भी आप विवेकशील हैं और अगर चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हैं तो आपको वर्तमान का समय और आने वाला भविष्य स्पष्ट दिखाई देगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।